श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वो लोग असल में कल जो दिन लेट हुए ना, तो लोगों ने समझ लिया कि हाँ हाँ, तो कल बताया ना कि ना 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 ना, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बड़े सौभाग्य का दिवस है। परम पावन श्रावण मास, और श्रावण मास में भगवान शंकर की विशेष अर्चना साधना की जाती है। भगवान शंकर का बड़ा प्रिय महीना है श्रावण मास। भगवान शंकर की आराधना से भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान राम की आराधना से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। आज श्रावण मास का प्रथम दिवस है, इसलिए मन में शंकर जी की ही प्रेरणा, गुरुदेव भगवान की प्रेरणा ऐसी रही होगी कि पूरे श्रावण मास भर भगवान शंकर के चरित्र का थोड़ा मनन चिंतन वर्णन किया जाए। यद्यपि भगवान शंकर का जो चरित्र है वो तो वस्तुतः स्वयं गोस्वामी जी महाराज भी उसके संदर्भ में असमर्थता प्रकट करते हुए यही कहते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावहीं पार बरनई तुलसीदास किमे अतिमति मंद गंवार। भगवान शंकर का जो चरित्र है, गिरिजा रमन का जो चरित्र है, वो तो अपार समुद्र के समान है। ये मतिमंद तुलसीदास कैसे उसका वर्णन
कर सकता है। तो जब तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं, वर्णय तुलसीदास के में अतिमति मंद गंवार, तो फिर साधारण जीव की तो बात ही क्या है। साधारण जीव जो है वो तो कैसे उसका वर्णन कर सकता है। तो हम लोग ये श्रावण मास में भगवान शंकर के चरित्र का अवगाहन मनन करेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज जो वर्णन करते हैं, यद्यपि प्रारंभ तो किया गया है, जिज्ञासा है श्री राम कथा सुनने की। महर्षि भरद्वाज महर्षि याज्ञवल्क्य से कह रहे हैं कि महाराज मुझे श्री राम कथा सुनाइए, बल्कि राम कथा भी सुनाइए, ये भी शब्द नहीं था उनका। उन्होंने श्री राम के लीला के बारे में संदेह प्रकट किया, जिज्ञासा प्रकट की उन्होंने, और ये जानना चाहा कि महाराज ये राम कौन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। ये राम कौन है, ये आप मुझे बताइए। यद्यपि आप लोग रामचरितमानस में तो पढ़ते ही हैं, भरद्वाज जी और भगवान श्री राघवेंद्र का प्रत्यक्ष वार्तालाप हुआ है वनवास की अवधि में। किंतु भरद्वाज जी से जब ये जिज्ञासा सुनी, प्रश्न सुना, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम्हें संदेह क्या है, तुम राम के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक राम के बारे में तो मैं जानता हूँ। एक राम अयोध्या के राजा महाराज श्री दशरथ के राजकुमार हैं, पुत्र हैं, और उनका चरित्र तो सारे संसार में व्याप्त है। रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। क्रोध में आके उन्होंने रावण का वध कर दिया। तो महाराज ये जो चरित्र है, इसमें कोई विशेषता तो ऐसी नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि राम के जो है पत्नी का अपहरण रावण ने कर लिया, क्रोध में आके उन्होंने रावण का वध कर दिया। तो महाराज ये तो कोई विशेषता तो नहीं है, ये तो एक प्रकार से बदला हुआ। और अगर बदले की ही बात है तो संसार में सभी साधारण व्यक्ति भी बदला ही तो ले रहा है। जो है किसी ने किसी को हानि पहुंचाई, बदले में वो उसको हानि पहुंचाता है? घात प्रतिघात ये तो सब चलता ही है। हाँ, अगर उन्होंने जो है रावण ने पत्नी का अपहरण कर दिया, क्षमा कर दिया होता तो एक बात थी, किंतु क्रोध में आके उन्होंने रावण को भयउ रोष, शब्द यही था, शब्द यही था कि भयउ रोष, क्रोध में आके उन्होंने रावण का वध कर दिया। ये तो कोई विशेषता तो नहीं मालूम पड़ती है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा तो फिर मत मानो। तो कहा कि नहीं, वो भी संभव नहीं है। क्यों? बोले इनके चरित्र में तो कोई, गुणों में तो कोई ऐसी विशेषता नहीं मालूम पड़ती है, किंतु जब भगवान शंकर राम नाम का जप करते हैं तब मुझे आश्चर्य होता है। तो मैं आपको से ये पूछना चाहता हूँ कि शंकर, आप कृपा करके ये बताइए कि शंकर जिनके राम नाम का जप करते हैं
वो यही राम है कि कोई दूसरे राम है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारे। महाराज शंकर जिसके नाम का जप करते हैं ये वही राम है कि कोई दूसरे राम। और तब याज्ञवल्क जी हंसने लगे और याज्ञवल्क जी ने हंसते हुए कहा, भरद्वाज मैं जानता हूं तुम्हारी चतुराई, तुम्हें कोई जिज्ञासा नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम श्री राम के गूढ़ चरित्र गुणों का, चरित्रों का गूढ़ रहस्य जानना चाहते हो, इसलिए तुमने मूर्ख जैसा बन करके प्रश्न किया है। और याद रखिए बहुत सुंदर बात है कही है, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, जाना चाहो राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुमने मूर्ख नहीं अत्यंत मूर्ख की तरह प्रश्न किया है, और ये तुम्हारी जिज्ञासा की प्रबलता है, जिज्ञासा की गहराई है। तुम्हारे हृदय में श्री राम का गुण, राम का चरित्र जानने की प्रबल अभिलाषा है, उत्कंठा है। मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई को। क्या सुंदर बात कही, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर हम किसी के पास कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो याद रखिए विद्वत्ता की भाषा, विद्वत्ता का वो नहीं आना चाहिए है आपके जीवन में। उसके सामने सचमुच में जिज्ञासु बन करके उसको लगे कि हाँ इसके मन में जिज्ञासा है। अगर आप पहले ही जो है विद्वत्ता, तुम्हारी मैं जानी, तुम्हारी चतुराई सचमुच में स्तुत्य है। और तब श्री याज्ञवल्क जी महाराज वर्णन करने लगे। वर्णन करते हुए याज्ञवल्क जी महाराज ने भगवान श्री राघवेंद्र का स्मरण किया, उनकी स्तुति की। और एक विचित्र बात है, प्रश्न तो किया गया था रामचरित्र सुनने के लिए, लेकिन याज्ञवल्क जी ने सीधे भगवान राम की स्तुति करके सीधे ही शंकर जी की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। और शंकर जी की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। साधारण कोई व्यक्ति होता, साधारण श्रोता यदि होता, तो स्वाभाविक रूप से वो ये कह सकता था कि महाराज मैंने तो श्री राम की कथा के संदर्भ में जिज्ञासा की थी, और आप तो शंकर जी का चरित्र सुनाने लगे। लेकिन भरद्वाज जी जो है एक शब्द नहीं बोले। भरद्वाज जी क्यों बोले? जैसे ही याज्ञवल्क ने जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया, उसमें इतने डूब गए भगवान शंकर की कथा में भरद्वाज। याद रखिए जो व्यक्ति डूबता है वो बोलता नहीं है, जो व्यक्ति डूब जाता है वो बोलता नहीं है। भगवान शंकर की कथा में जब वर्णन करने लगे तो यहीं से वर्णन किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार त्रेता जोगो माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग का समय है। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज अगस्त जी का एक नाम कुंभज है। कुंभज का अभिप्राय है, कुंभ कहते हैं घड़ा को, घड़े का बेटा, उनके पास गए। एक बार त्रेता जोग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में सती जी हैं। उस समय
देवी पार्वती, भगवती पार्वती का अवतार नहीं हुआ था। उस समय ये सती रूप में थी। शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। साथ में सती जी हैं, जगत जननी हैं, भवानी हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी महाराज ने। यहाँ सती जी के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है। साथ में सती हैं, जगत जननी हैं और भवानी हैं। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, ये सती जी की एक विचित्रता है कि ये पुत्री तो हैं दक्ष की। दक्ष हमारे कहते हैं, दक्ष का अभिप्राय है बुद्धिमान। दक्ष माने बुद्धिमान, बुद्धिमान की बेटी है। और विवाह हो गया भगवान शंकर के साथ। भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ। और एक विचित्र बात है इनमें कि इनमें बड़ी सुंदर बात आती है। हमारे पुराणों में कितने कहा जाता है कि दक्ष की अनेक कन्याएं, 27 कन्याएं हैं। दक्ष की 27 कन्याएं हैं, उनमें सती सबसे अधिक सुंदर है। और ये सती कौन है? बोले सती जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। ये हमारी आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि की प्रतीक है सती जी। अन्य कन्याओं का विवाह तो दक्ष ने कर दिया, किंतु जब सती का अवसर आया विवाह का, तो उस समय पितामह ब्रह्मा से उन्होंने प्रश्न किया पिता से कि आप बताइए कि मैं अपनी पुत्री सती का समर्पण किसके प्रति करूं। उस समय पितामह ब्रह्मा ने कहा कि तुम सती का समर्पण भगवान शंकर के प्रति करो। विवाह तो दिया, लेकिन विचित्र बात है, दक्ष की बेटी है, बुद्धिमान की बेटी है। और समस्या ये है, भगवान शंकर है विश्वास। सती से बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है, जितनी कन्याएं हैं। और याद रखिए, जितने भी गुण हैं संसार में, आज भी यही बात है कि हमारी बुद्धि से बढ़कर के सुंदर संसार में कोई नहीं है। आज चंद्रमा पर व्यक्ति जो पहुंच चुका है, आगे की यात्रा जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक से एक बढ़कर के जो नए नए खोज, नई नई खोज हो रही हैं, नए शोध किए जा रहे हैं, वो सब बुद्धि की ही तो देन है। बुद्धि से बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है। हाँ? व्यक्ति का शरीर भले ही थोड़ा लाचार हो, शरीर सुस्त हो, तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन शरीर यदि लाचार है, शरीर यदि अस्वस्थ रहता है, लेकिन अगर व्यक्ति की बुद्धि है, कार्य कर रही है, व्यक्ति के जो है बुद्धि पूर्ण चैतन्य है, तो याद रखिए बुद्धि के बल पर वो जो है वो सबसे प्रशंसनीय होता है। सबके द्वारा प्रशंसा उसकी की जाती है, सबके द्वारा उसकी वंदना की जाती है। इसलिए बुद्धि से बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है। पितामह ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि के देवता ने ये कहा कि बुद्धि का समर्पण वस्तुतः विश्वास के प्रति होना चाहिए। बुद्धि का समर्पण विश्वास के प्रति होना चाहिए। यही बात नहीं है, हम लोग अपनी बुद्धि का समर्पण विश्वास के प्रति नहीं करते। हम लोग बुद्धि का समर्पण संदेह के प्रति करते हैं, संशय के प्रति करते हैं।
जहाँ बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमत्ता है, वहाँ पर व्यक्ति वस्तुतः विश्वास नहीं होता। सबसे पहले कोई भी बात सुनी, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि का समर्पण संदेह के प्रति कर दिया है। लेकिन पितामह ब्रह्मा तो विराट की बुद्धि है। अहंकार शिव बुद्धि अज मनस से चित्त महान, मनुज भास सचराचर रूप राम भगवान। पितामह ब्रह्मा, याद रखिए, बुद्धि जब चैतन्य होती है, जब बुद्धि के देवता से प्रश्न किया तो उसने कहा कि विश्वास के साथ विवाह कर दो। और यही बुद्धि की जो है वो चरमोपलब्धि है। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया, भगवान शंकर के साथ रह रही हैं यह। लेकिन कभी पिता की बुद्धिमत्ता के गुण आ जाते हैं और अधिकांश समय भगवान शंकर के प्रति तो समर्पित है ही है भगवती सती जो है। वो स्वामी जी महाराज जी भी कहते हैं, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत है। ऐसे समर्पण है भगवती सती में। जिस समय भगवान शंकर कथा सुनने के लिए चलने लगे तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बड़े विचित्र, एक तो अगस्त जी का नाम बड़ा विचित्र लिखा यहाँ पर। अगस्त नहीं लिखा कि अगस्त के पास गए। एक बार जो है त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी कुंभज के घड़े के बेटे के पास गए। और इसका से और स्वयं कौन है? स्वयं के लिए कहा जाता है कि चरित सिंधु गिरिजा रमन। भगवान का चरित्र, सब भगवान शंकर का चरित्र जो है वो तो समुद्र है, अथाह अपार समुद्र है। लेकिन विचित्र बात है, आज समुद्र घड़े के बेटे के पास जा रहा है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, अगर मोटे मोटे अर्थों में लें तो इसको ये कह सकते हैं कि कुंभज घड़े का बेटा। कुंभज जो है वो घड़े से पैदा हुए। कुंभज घड़े का बेटा, और घड़े के बेटे का अभिप्राय है, घड़े का बेटा माने लोटा। आप इसको एक मोटे मोटे अर्थों में ले सकते हैं, इसको कोई बहुत ज़्यादा गहराई की आवश्यकता नहीं है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भाई समुद्र के पास जाएंगे तो आप जो है वो समुद्र के जल से आपकी प्यास नहीं मिटेगी। जो है भले ही कितना भी जो है वो समुद्र में जल हो, लेकिन उस जल को जो है आपको एक तो मीठा करना पड़ेगा और दूसरा सीमित। आपको जो है वो केवल पानी में मुंह डाल करके जो है वो प्यास नहीं, उसके लिए तो आपको किसी पात्र में लेना पड़ेगा, तभी जो है वो आप तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। जो पानी में मुंह लगा करके पीते हैं वो तो अलग व्यवस्था की ही जा रही है, तर्क के द्वारा तो काटा ही जा सकता है हर बात के लिए। हालांकि उनके लिए अलग व्यवस्था प्रकृति ने की ही है, जैसे पशु वगैरह हैं तो वो पात्र में नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से उनका वैसा निर्माण हुआ है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो याद रखिए, भले ही जो है वो घड़े में पानी भरा हो, लेकिन घड़े में पानी भरे हुए से जो है वो नहीं मुंह लगा देता है सीधे, वो वस्तुतः एक पात्र में लेकर के। इसी प्रकार से बोले भगवान शंकर स्वयं समुद्र हैं, लेकिन शंकर जी का अभिप्राय था कि मुझे भी अगर भगवान के गुणों का जो है वो अमृत प्राप्त करना है, भगवान के गुणों के अमृत को मुझे पान करना है, तो मुझे भी पात्र की आवश्यकता है। और भगवान शंकर कुंभज के पास, घड़े के बेटे मतलब अगस्त जी के पास पहुंच गए। बोले एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए। जब जा रहे थे, शंकर जी ने पूछा, मैं जा रहा हूं दंडकारण्य। सती जी ने कहा क्यों? बोले भगवान का चरित्र सुनने, भगवान की कथा सुनने। सती जी के मन में तुरंत जो है ये भगवान शंकर का गुण है, क्या पूछना है, समर्पण शंकर जी के प्रति है।
हाँ? अरे महाराज मैं यहाँ बैठ कर के क्या करूँगी, मैं भी जो है वो आपके साथ चलूँगी, भगवान की कथा का श्रवण होगा, जीवन धन्य होगा, श्रवणेन्द्रिय धन्य होंगी, संत का दर्शन होगा वहाँ पर, महाराज मैं भी आपके संत। ये भगवान शंकर का गुण है जो है। इसलिए भगवान शंकर का जब चलने लगी सती जी भगवान शंकर के साथ, और जब पहुंची तो वहाँ पर सती जी की बड़ी महिमा का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, बड़े विशेषण दिए सती जी के लिए। बोले एक बार त्रेता जो माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। साथ में कौन है, बोले संग सती जगत जननी भवानी। साथ में सती है, जगत जननी है, भवानी है। और जब पहुँचे तब बोले पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी है। पहुँचते ही भगवान शंकर और भगवती सती का महर्षि अगस्त्य ने पूजन किया। और जब पूजन किया, देखिए यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है। जब पूजन किया बोले पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवरीय बखानी। पूजन कर दिया। पूजन जब किया तो पूजन करने के में पूजन तो दोनों का समान किया गया, एक साथ किया गया, लेकिन याद रखिए दोनों ने अर्थ अलग अलग लिया। जो है शंकर जी ने क्या अर्थ लिया, शंकर जी ने अर्थ लिया कि भाई ये सचमुच में संत हैं और भगवान के भक्त हैं। ये जो है अगस्त के कार्य को देख के लग रहा है कि ये प्रभु के प्रति समर्पित भक्त हैं। क्यों, बोले जिसने अपने स्वामी के गुण को अपने जीवन में उतार लिया है, उससे बढ़कर के समर्पण भला क्या होगा। क्यों, शंकर जी का अभिप्राय था, मैं इनके पास कथा श्रवण करने आया था, और जब कथा श्रवण करने आया था तो स्वाभाविक रूप से नियम यही है कि श्रोता को चाहिए कि वो वक्ता का पूजन करे। लेकिन मुझे पूजन का अवसर दिए बिना ही इन्होंने ही मेरा पूजन कर दिया, मेरा चरणोदक लिया, इन्होंने मेरा पूजन किया, मेरा इतना सम्मान किया। सचमुच में इनके व्यवहार को देख के लग रहा है क्या, बोले ये प्रभु के जो है वो सच्चे सेवक है। बोले सच्चा सेवक वही है जो अपने स्वामी को, अपने स्वामी के गुण को अपने जीवन में उतारे। और हमारे प्रभु का, भगवान श्री राम का जो स्वभाव है, भगवान श्री राम का स्वभाव है कि वो हमेशा जो है वो सेवकों को बड़ा बनाते हैं। संतत दासन देहु बड़ाई है, ये हमेशा अपने सेवकों को बड़ा बनाते रहते हैं। शंकर जी ने कहा, लगता है कि अपने स्वामी का गुण उन्होंने स्वीकार कर लिया है, स्वामी के गुण को हृदय में इन्होंने जो है वो उतार लिया है, इसलिए इनसे बढ़कर के कथा कौन सुना सकता है। यही जो है कथा कहने के सच्चे अधिकारी हैं, जिन्होंने बोले जिस श्री राम की कथा केवल वाणी से नहीं कहते, बोले उसके गुण को पहले अपने हृदय में उतार लिया है। साधारण व्यक्ति बोलता है तो बुद्धि के द्वारा बोलता है, लेकिन ये जब बोलते हैं तो बुद्धि के द्वारा नहीं बोलते हैं। तब बोले ये केवल जो है वो हृदय के द्वारा बोलते हैं। इसीलिए भगवान शंकर जब प्रारंभ करते हैं कथा का तो गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, बोले हर ही राम चरित सवाए। भगवान शंकर के हृदय में, क्यों, बोले रचि महेश निज मानस राखा। हृदय में जिन्होंने उतार लिया है प्रभु के गुण को, भगवान शंकर ने कहा यही तो जो है वो प्रभु की जो है वो कथा को सुना सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर कथा, और कुछ समय कथा कही, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले राम कथा मुनिवरीय बखानी। मुनिराज ने राम कथा का वर्णन किया और सुना। किसने, तो वहाँ पर स्पष्ट सती जी का नाम नहीं लिया वहाँ सुनते समय। तब बोले सुनी महेश परम सुख मानी। बड़े प्रसन्न होकर के सुख और आनंद लेते हुए भगवान शंकर ने सुना। ये भगवान शंकर की कथा रसिकता है। और इस प्रकार से ये एक महीने का
जो प्रेरणा संकल्प तो भगवान का होता है। व्यक्ति में क्या शक्ति है कि व्यक्ति संकल्प, न व्यक्ति में शक्ति है न संकल्प को पूर्ण कर सकता है। भगवान शंकर ने जो प्रेरणा दी है, भगवान राम ने जो प्रेरणा दी है, उसी को पूरा करते हुए और 1 महीने तक नित्य 7:30 बजे सायंकाल से लेकर के और 8 बजे तक इसी प्रकार से भगवान शंकर का चरित्र चलेगा। और चलेगा क्या, ये समझिए कि भाई भगवान शंकर भगवान राम की कथा कहते हैं, तो भगवान राम शंकर जी की हृदय में प्रेरणा देने वाले तो भगवान राम ही हैं। इसीलिए कहा गया है, बोले सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी, जो सरस्वती के स्वामी हैं, गिरापति हैं, वे भगवान राम ही जैसी प्रेरणा देंगे, गुरुदेव भगवान जैसी प्रेरणा देंगे। इस प्रकार ये पूरे श्रावण मास जो है वो सेवा होगी शंकर जी की। और आप लोगों से भी मैं यही अनुरोध करूँगा, जो लोग श्रवण कर रहे हैं, मन में कोई जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग जिज्ञासा को प्रकट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यथासंभव उत्तर देने की चेष्टा की जाएगी। उत्तर देने वाले ही प्रभु ही हैं, गुरु जी ही है, वे ही। तो नित्य सायंकाल 7:30 बजे से ये चलेगा। और आपसे आप लोग सब करते ही हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी यदि अभी ना कर रहे हो या ना हो पाया हो, तो मैं चाहूँगा कि महीने भर तक जो है वो कम से कम भगवान शंकर के जो है वो नित्य जल अवश्य चढ़ाइए। भगवान शंकर अगर विधिवत जो है वो व्यस्तता के कारण किसी कारण पूजन न कर सकते हो, तो भगवान शंकर पर जो है वो जल अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि भगवान शंकर को जलधारा शिव प्रिय जो है, भगवान शंकर को जलधारा अत्यंत प्रिय है। जो लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र को जो है वो चढ़ाइए। और अगर संभव हो तो बेलपत्र पर जो 3 पत्र होते हैं उन पर राम नाम लिख करके चढ़ाइए, तो भगवान शंकर और अधिक प्रसन्न होते हैं इससे। इतना, अब पुनः कल आप लोगों से भेंट होगी। आज जो है इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।